नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आरएससीटी की प्रश्नों की सीरीज 19 जनवरी 2020 का प्रश्न पत्र व उनका हल। दोस्तों, यदि आपने पिछले प्रश्नों के पत्रों की सीरीज नहीं देखी है तो पहले पिछले भाग जरूर देखें। इस भाग को प्रारंभ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को क्योंकि हम आरएससीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों व उनके उत्तर की सीरीज लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फायदा पहुंचे। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है MOOC का एक उदाहरण है। पहले मैं बता देता हूं आपको। MOOC फुल फॉर्म होगी मैसिव ऑनलाइन कोर्स। तो मैं आपको एडेक्स, ट्विटर, फेसबुक और दोनों विकल्प। तो ट्विटर और फेसबुक ये है सोशल मीडिया और एडेक्स है लर्निंग सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा एडेक्स लर्निंग सॉफ्टवेयर है और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी ली जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। ऑप्शन है मॉडेम, कीबोर्ड, वेब ब्राउजर, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है ईमेल में कंपोज पर क्लिक करके ऑप्शन है आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं। ये नहीं होता, क्योंकि ईमेल देखने का काम इनबॉक्स में होता है। आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, ये राइट हो सकता है। आप दुर्भावना पूर्ण ईमेल देख सकते हैं, ये गलत है। आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। तो ये पॉइंटिंग उदाहरण है। मदरबोर्ड और प्रोसेसर ये नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, हार्डवेयर और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है, ये नहीं है। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये नहीं है। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, ये पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? तो जहां नहीं है, आपसे ये विनती है कि आप इसको नहीं को अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जैसे हाँ के आंसर दे देते। तो जब भी आप प्रश्न पत्र देखें तो उसमें नहीं को अंडरलाइन जरूर। तो अब इसमें हमें बताना नहीं कौन सा है। तो क्लिप आर्ट तो MS वर्ड का भाग है और हेडर एंड फुटर भी MS वर्ड का भाग है। प्रेजेंटेशन ये MS वर्ड का भाग नहीं है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए प्रेजेंटेशन। और बुक मार्क और हाइपरलिंक ये भी MS वर्ड के भाग हैं, संबंधित है MS वर्ड। और ये है पावर पॉइंट से संबंधित। अगर पूछा जाए से संबंधित है तो ये पावर पॉइंट से संबंधित। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की गति को मापने के लिए कई के लिए सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है BPS, बिट्स पर सेकेंड, ये सही है। KBPS, किलोबाइट पर सेकेंड, और है GBPS, गीगाबाइट पर सेकेंड। ये सब उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन निम्नलिखित में से इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? सबसे अधिक भंडारण क्षमता बतानी है हमको CDR-W DVD और ब्लू रे डिस्क। सबसे अधिक भंडारण क्षमता है ब्लू रे डिस्क की। तो हमारा सही आंसर होगा ब्लू रे डिस्क।
निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक कौन सा होता है? तो पैटर्न के माध्यम से स्क्रीन लॉक होता है, पिन के माध्यम से होता है, और पासवर्ड के माध्यम से होता है। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। तो का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो नेट बैंकिंग का उपयोग करके, आयकर विभाग में जाकर, पासवर्ड सेवाओं में जाकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा होना चाहिए नेट बैंकिंग का उपयोग करके। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है। ऑप्शन है वर्कबुक 1 नहीं है, गलत है। वर्कशीट 1 गलत है। डॉक्यूमेंट 1, हाँ यही सही आंसर है। डॉक्यूमेंट 1 और बुक 1 ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? प्रारंभ बटन, हम इसे स्टार्ट बटन बोल सकते हैं। टास्क बार विंडो 10 में दिखाई देती है। प्रारंभ बटन दिखाई देता है, आइकन दिखाई देते हैं, और टच पैड, तो टच पैड नहीं दिखाई देता है। का सही आंसर होगा टच पैड। नहीं पूछा है, सही आंसर हमारा होगा टच पैड। क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण हैं। उदाहरण है प्रिंटर ऑप्शन सही है हमारा, प्रिंटर। मॉनिटर गलत है, सॉफ्टवेयर गलत है, और सही आंसर होगा प्रिंटर। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, ऑप्शन सही है हमारा, ये होता है। समाप्ति तिथि और सीवीवी नंबर, ये भी सही है, और ओटीपी, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है? खोज इंजन का उदाहरण बताना है हमें। गूगल ही खोज इंजन का उदाहरण है, सर्च इंजन बोलते हैं जिसको। फायरफॉक्स ये नहीं है, फायरफॉक्स होता है ब्राउजर, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। या ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? ब्राउजर फायरफॉक्स है। फायरवॉल हमें सुरक्षित अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको रोकता है, तो फायरवॉल का काम ये है। एंटीवायरस वायरस को हटाने का कार्य करता है। तो हमारा सही आंसर होगा गूगल। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है, तो हम का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाले सभी सामग्री को एक लाइन पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। ऑप्शन है मर्ज सेल, इंसर्ट सेल, फिट सेल ऑन वन पेज, और रैप टेक्स्ट। इसका सही आंसर होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के माध्यम से हम तो एक सेल में देख सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट है, इसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया। ऑप्शन है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। इसका सही आंसर होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है गोलाकार होता है। चार्ट, बार चार्ट बार बने होते हैं, लाइन चार्ट लाइनिंग में बने, गोलाकार भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है बिजली पानी भुगतान, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, रोजगार विभाग में पंजीकरण करना। आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल ये सही आंसर होना चाहिए हमारा। आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ
नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है NPSP, RSRTC, NSDL, UIDAI। तो UIDAI अगर पूछा जाए तो आधार कार्ड का है, और NSDL पैन कार्ड का। RSRTC ये है बस टिकट का पंजीकरण का है। NVSP ये हमारा उत्तर सही है, जो नए मतदाता का पंजीकरण करता है। कभी कभी इनका अलग से बारे में पूछ लिया जाता है, तो हमारे ये सब आंसर हमें पता होने चाहिए। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। ऑप्शन है indiarail.gov.in, rpsc.gov.in, trans.gov.in, भामाशाह राजस्थान.gov.in। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए इंडियन रेल .in। निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं? ऑप्शन है वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। तो ये आंसर सही होना चाहिए। तीनों साइबर थ्रेट्स हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, एज ये ब्राउजर हैं। प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर ये एप्लीकेशन स्टोर करने के साधन है। और HTTP, HTTPS, FTP ये प्रोटोकॉल है। सही आंसर हमारा होगा वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े होते हैं? ऑप्शन है प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ा होता है। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से कनेक्शन से जुड़ा होता है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए और बी। क्वेश्चन, विंडोज में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष खातों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर। तो सही आंसर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर। ISP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है इंटरनेट डिस्प्यूट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल गलत है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर होना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? ऑप्शन वायरस, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। एंटीवायरस ये वायरस को हटाता है, गलत है। फायरवॉल अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। और अपडेट सिक्योरिटी की हमारा सही आंसर होना चाहिए वायरस। वायरस जो होता है वो दुर्भावनापूर्ण होता है। सही आंसर है वायरस। पीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पीडीएस का पूरा नाम बताना है। पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, गलत है। पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, गलत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम, गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। यहाँ नहीं का बोला गया है। अब देखें, सीधे इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से कर सकते हैं, CD DVD पेन से, ड्राइव से, इन तीनों से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आंसर हमारा नहीं में है, तो वर्ड फाइल का उपयोग करके हम भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का उपयोग। MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा एस्केप कुंजी, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, पहले पे मिल गया आपको। बैक स्पेस गलत है, एंटर गलत है, सही आंसर होगा एस्केप कुंजी। विंडोज 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? का उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। सिस्टम में खराबी, सिस्टम क्रैश होने और कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सही है। हमारा आंसर यही होना चाहिए। तो देखते हैं, इसका उपयोग प्रोजेक्टर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, गलत है। इनका
इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? नहीं, पावर पॉइंट होता है इसके लिए। और तो हमारा सही आंसर होगा सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ एंटर करना है हमको, पैराग्राफ दर्ज करना है, तो कंट्रोल गलत, अल्ट गलत, एस्केप बाहर निकलने के लिए होता है, ये भी एंटर, एंटर बिल्कुल सही है और सही आंसर एंटर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है? एम एस वर्ड गलत है, एम एस वर्ड का हम उपयोग लेटर वगैरह बनाने के में काम करते हैं। एम एस एक्सेल ये भी गलत है, एम एस एक्सेल में हम गणना का कार्य करते हैं। और एम एस एक्सेस ये मैनेजमेंट के लिए काम होता है। और हमारा सही आंसर होना चाहिए आउटलुक, आउटलुक से हम एम एस आउटलुक, आउटलुक से हम कैलेंडर, कार्य प्रबंधक। क्वेश्चन से वाईफाई का पूर्ण नाम क्या है? वाईफाई का पूर्ण नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी बिल्कुल है, वायरलेस फैक्ट्री गलत है, वायरफायर गलत है, वायरलेस फॉक्स फाइन हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन दिए गए तालिका से सही मिलान कीजिए। राजधरा, तो ऑप्शन राजधरा किससे संबंधित है? राजधरा हमारे से संबंधित है राजस्थान जीआई से। पहला ऑप्शन राजमेघ, राजमेघ एक क्लाउड सर्विस है, तो ये इससे राज ई वॉलेट, राज होती है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन कहाँ है? गलत, आर और यूपी, ऑप्शन 4 हमारे पढ़ते हैं। सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसके वेब पते की शुरुआत HTTPS से होती है, सही है। इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है, बिल्कुल कथन है। इसमें हमेशा डॉट कॉमन होता है, कोई जरूरी नहीं। अब देखते हैं कौन सा सही है। सुरक्षित वेबसाइट सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दो हमारे सही है, पहला सही है और दूसरा दोनों सही है। दूसरा गलत है, तो केवल एक, केवल दो, केवल दो गलत, केवल एक और दो, यही सही है, केवल एक और दो। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन केवल और। कथन है देख, यदि आप थोड़ी देर के लिए कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सहेजे बिना बंद कर दिया है, तो आप MS एक्सेल 2010 में सहेजे गए संस्करण को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट पर ईमेल का डाउनलोड द्वारा प्राप्त हुई एक्सेल फाइल स्वचालित रूप से प्रोडक्ट व्यू में खुल जाएगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये अपने आप नहीं खुलती है, गलत है ये, तो हमारा आंसर पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला भी मिल गया हमें, पहला सही है और वक्तव्य दूसरा गलत, दोनों गलत। हमारा ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट ये सही है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता MS एक्सेल 2010 का उपयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता Y के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है, तो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। उपयोगकर्ता X को XLS फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। तो XLS में एक्सटेंशन में सेव करना होगा। उपयोगकर्ता X फाइल को XLS फाइल एक्सटेंशन में उपयोगकर्ता Y से साझा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शन
हमारा सही आंसर हो सकता है। क्या देखते हैं, उपयोग करता है एक्स फाइल को पीपीटीएक्स, पीपीटीएक्स बिल्कुल गलत है, पीपीटीएक्स तो पावर पॉइंट का होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उपयोग करता है एक्स एक्सेल फाइल को उपयोगकर्ता वाई से साझा नहीं कर सकता, साझा तो कर सकता है लेकिन डॉट एक्स एल एस के माध्यम से वो साझा कर सकता है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉट एक्स। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और यदि आप RSCT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप एक बार इसे ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ एग्ज़ाम में बैठे हैं बैठ रहे हैं, दोस्तों